नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में ये भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उपपुराणों और महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। आज इस विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। मेरे राम की जय हो। चलिए आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715387 0120715386। और आचार्य जी का रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन। आचार्य जी, गुरु अपने आप में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिंदगी बनाने को लेकर, उस इंसान को बनाने को लेकर। ऐसे में आपसे आज जानकारी चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा जो है किस दिन मनाया जाता है और क्या कुछ इसकी मान्यताएं हैं, कितना विशेष ये दिन होता है। देखिए अंकुर जी, गुरु पूर्णिमा का इस बार 3 तारीख को रहेगा, 3 जुलाई को, चूंकि 2 तारीख के दिन रात्रि 8:21 से पूर्णिमा शुरू हो रहा है। 3 तारीख के दिन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पर्व रहेगा और हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस प्रकार से 3 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा ही कहा जाता है। इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप से नाम से जानते हैं। और गुरु की पूजा सेवा धर्म शास्त्रों में निहित बताई है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति गुरु के बिना अज्ञानी रहता है। शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार को गुरु दूर करते हैं। व्यक्ति विशेष को ज्ञान अर्जन करने और जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा भक्ति करनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भाव से गुरु की पूजा सेवा करनी चाहिए। और गुरु पूर्णिमा की बात करें तो देखिए 3 तारीख के दिन गुरु पूर्णिमा रहने वाली है। वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, चूंकि गुरु पूर्णिमा की तिथि पर ब्रह्म वेला में उठकर के सबसे पहले भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेद व्यास जी को हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी ने ही वेदों का रचयिता हैं। और इसके बाद घर में साफ सफाई से निर्मित होकर के फिर गुरु का पूजन करना चाहिए। और उसका मंत्र रहता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, इनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसा वेद व्यास जी ने बताया गया है। और गुरु की महिमा जानते हैं कि बहुत बड़ी होती है। पूजन करना चाहिए, गुरु चालीसा का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। बल बुद्धि सुख को, समृद्धि को विस्तार देने का कार्य गुरु के द्वारा होता है। विद्या अर्जन करने वाले जातक गुरु पूर्णिमा के दिन माँ सरस्वती और अपने गुरु की पूजा करते हैं। खास तौर पर ये स्कूल वाले, कॉलेज वाले सब जो है माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। गुरु सबसे पहला गुरु अपने माता पिता को माना है, इसलिए माता पिता की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, माता पिता की भी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहूँगे, स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे शिक्षक होते हैं एक गुरु वो होते हैं। पहले गुरु आपने बताया जैसे कि माता पिता, जो कि बचपन से ही संस्कार और तमाम वो चीज़ें हमें सिखाते हैं जो कि जीवन भर जो है हमें हमारे लिए बेहद मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा और
अगर पृथ्वी की बात की जाए तो ऐसे में और कौन कौन से गुरु हमारे होते हैं जो कि हमारे जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं? देखिए, गुरु के रूप में कौन कौन हो सकते हैं, ये बड़ा बात कही आपने। और सही बात है कि गुरु केवल एक पढ़ाने वाले ही नहीं, गुरु एक ज्ञान देने वाले ही नहीं, गुरु कई प्रकार से हो सकते हैं। और आप ये मान के चलें कि गुरु के रूप में जब हम देखते हैं तो मान लीजिए गुरु आपको जैसे कोई संगीत सिखाता है तो वो भी गुरु हो गया। अगर मान लीजिए आपका कोई आपको कहीं किसी प्रकार से ट्रेनिंग कराता है, वो भी गुरु होता है। गुरु शिक्षक होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान सिखाने वाला भी गुरु हो गया। गुरु एक जीवन में जब बनता है वो मंत्र आपको देता है, उस मंत्र से आपका जीवन चलता है। गुरु का व्यक्तित्व शिक्षक भी हो सकता है। बुद्ध लोग गुरु कहलाते हैं, अर्थात दुनिया के गुरु कहलाते हैं। गुरु की महिमा जितनी बखान की जाए उतना कम है। गुरु आपका एक रूप से नहीं हो सकता, गुरु अनेक रूप से हो सकते हैं। आचार्य जी, अगर पूजन की बात की जाए तो पूजा गुरु की किस तरीके से की जा सकती है? वो एक विधि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे पूरे विधि विधान के साथ अपने गुरु की उस दिन पूजा की जाए। यश देवे परा भक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्यतै सार्या आर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। के गुरु की पूजा के लिए आपका भाव, आपका मन ऐसा होना चाहिए कि सर्वोच्च शक्ति की पूजा कर रहे हैं। उनके सिर पर आप तिलक नहीं लगा सकते, उनके चरणों को पूजा जाता है, चरणों को धोते हैं, चरणों में चंदन लगाते हैं, चरणों का जल जो है उसका अमृत समझ करके अमृत पान करते हैं। इस प्रकार से गुरु की पूजा की जाती है। सर्वोच्च भक्ति के रूप में गुरु की पूजा करनी होती है। जो उच्च विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ कृष्ण अर्जुन से गुरु की भूमिका के बारे में बात करते हैं और इस तरह के श्लोक के बारे में बात करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि गुरु एक श्रद्धा का नाम है, गुरु एक विश्वास का नाम है, गुरु आपकी उत्सुकता का नाम है। गुरु भगवत गीता में एक संवाद में कहा है कि गुरु संसार की वो शक्ति है जो आपको रोशनी दिखाती है, प्रकाश करती है। गुरु के मंत्र से ही आपका जीवन सफल हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आज जो भी हम अपने जीवन में हैं वो सब हमारे गुरुओं की ही देन है। चाहे बात हो हमारे माता पिता की, चाहे शिक्षकों की, चाहे कोई भी जिससे कि हम शिक्षा या फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? बोलिए, आराम से बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है। हेलो जी, जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ राजेंद्र जी, आराम से बोलिए। जी राजन जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी आयुष्मान, खुश रहो, श्री राम जय राम जय जय। मेरे बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 65। समय सुबह के 4 बजे। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए सवाल क्या है। आप गुरुजी, मैं मेरी जो बताएं जो चल रही है और आगे भी बताएं नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं जीवन में कोई ऐसा कोई काम कर जाऊंगा, शैतान बना जाऊंगा कि मुझे लोग हमेशा याद करें, ऐसा पीरियड कब है? और मुझे कोई किसी को सिद्धि प्राप्त होनी है क्या? होनी तो किस स्थिति में होनी है? समय 17 सितंबर 1965। देखिए बात यह है कि आपने कर्क लग्न में जन्म लिया है। शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है, और पंचम भाव में जैसा मैंने आपको बताया था केतु बैठा हुआ है। केतु गुप्त चीजों को आपको ध्यान से सुनिए, गुप्त चीजों में अभिवृद्धि करता है। जैसे अभी गुप्त नवरात्रा में आप सिद्धि साधना करते तो आपको सफलता मिल सकती थी,
क्यों केतु वृश्चिक राशि में उच्च का बन जाता है और राहु भी उच्च का बन जाता है वृषभ राशि में, और चंद्रमा वहां वृषभ राशि में ऑलरेडी 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो उच्च का चंद्रमा, उच्च का राहु, उच्च का केतु पंचम भाव को देख रहा है, जो आपको बहुत सफलता देता है। आप अपने मन से, आत्मा से, श्रद्धा से, सच्ची भक्ति के रूप में लगते हैं तो अवश्य आपको गुप्त विद्याओं से परिपूर्ण होते हैं और आपको बड़ा शुभ मंगल रहता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन और ध्यान रखें कि आपका बुध भी सिंह राशि में, जो मित्र राशि में बैठा है, बुद्धि के प्रदाता, तो आप बहुत ही चतुर भी रहेंगे, बहुत मतलब एक तरीके से विद्वान रहेंगे। आप ये कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं जी। अंकुर जी, हमारे रोज के दर्शक हैं राजेंद्र जी जी जी, ये प्रतिदिन कार्यक्रम देखते हैं जी। बिल्कुल, यही विश्वास है आचार्य जी दर्शकों का हम पर, और ये विश्वास हम बनाए रखेंगे, ये भी हम हमेशा यहाँ पर कोशिश करते हैं। आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। नमस्कार जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है जी, बताइए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1995, सुबह 9 बजे, है ना। उसकी शादी हो गई, उसका आगे जीवन कैसा रहेगा? बीमार रहती है उसके। देखिए, आपकी बेटी का राहु लग्न में बैठा हुआ है, 3 डिग्री पर बैठा हुआ है, और मंगल भी बैठा हुआ है। आपको बता दें कि स्वराशि का सूर्य तो 11वें भाव में बैठा है, लेकिन राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है। राहु लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए इनकी शादी में थोड़ी सी तकलीफ होती है। वैसे 3 डिग्री बहुत ज्यादा नहीं होती है, और इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप कृपा करके इनको गोमेद धारण करवा दीजिए, और बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देने के लिए शुरू करवाइए, और यदि बन सके शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने के लिए कहिए। अवश्य सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए जी। बिल्कुल आचार्य जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी हेलो जी, सवाल कीजिए आप अपना। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। मैं बेटे के बारे में पूछना था। जी पूछिए। जी, बेटे का नाम बताइए। हाँ जी। जन्म तारीख है 21 जनवरी 2001। जी, जन्म स्थान और समय? रात्रि 21 जनवरी 2001 रात्रि 2:55। जी, जन्म स्थान? निम्बाड़ा राजस्थान, रात्रि 2:55, रात्रि 2:55। जी जी जी, अब सवाल कीजिए। के बारे में पूछना था, करियर के बारे में। देखिए, आपका बच्चे ने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है, और शुक्र की महादशा चल रही है, बृहस्पति का अंतर है, चंद्रमा का प्रतंत्र है, और शुक्र इस बच्चे का सबसे अच्छी बात यह है कि शुभ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, चतुर्थ भाव में बैठा है। वृश्चिक लग्न और शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव उससे थोड़ा शुभ बनता है, यानी बच्चे को गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध आएगा, या फिर मन ही मन में बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। परिणाम यह है कि आपका ये बच्चे को प्रतिदिन आप सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहें, क्योंकि सूर्य पाप ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है, और वहीं आपको बता दें कि बुध भी वहीं बैठा हुआ है। बुध इनका सूर्य के साथ बैठा है, यानी बुध तृतीय भाव में अति स्थिति बनाता है, शुभ स्थिति बनाता है। लेकिन बुध के यहाँ बैठना अस्त हो गया है, और ये अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे में आप इनसे शुक्रवार के दिन किसी भी स्वागन महिला, जो बुजुर्ग महिला हो, बिल्कुल बुजुर्ग हो, उनको भोजन कराएं, और उनको एक इनसे साड़ी दान कराएं, श्रृंगार दान कराएं, और खास तौर पर एक छड़ी दान करवाएं। ये करने से अवश्य लाभ होता है। बड़ी मंगल शुभकामना। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी
पूछे, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, तो आचार्य जी शायद फोन यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाह रही थी, वैसे तो गुरुओं को कुछ देना जो है वो हम इतना कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भेंट करने की अगर हमारी इच्छा हो, जैसा कि, तो हम क्या कुछ ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कि गुरु को भेंट कर सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा। गुरु और गुरुकुल, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु एक परंपरागत रूप से एक साधारण से जीवन जीने वाले व्यक्तित्व गुरु होते हैं जी। और हमें संस्कार देने वाले गुरु होते हैं। इसलिए आप उनको श्रद्धा दीजिए, उनको गुरु को सम्मान दीजिए, गुरु के कहे हुए पथ पर चलिए। आपकी तरक्की को देख करके गुरु सबसे बड़ी दक्षिणा मान लेता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को प्रसन्नता में देख करके, उसकी तरक्की को देख करके सबसे बड़ी भेंट और दक्षिणा मानता है। आज पहले के गुरु यही होते थे जो एक झोपड़ी में रहते थे, सब चीजों को त्याग देते थे, उन्हीं को गुरु बोलते थे। लेकिन आज लवाजमा वाले गुरु कहलाते हैं, जिनके पास ऐश्वर्य, ऐसे बड़े बड़े धनाढ्यों के पास नहीं, ऐसी संपत्तियां, इतना बड़ा उनका अपना लवाजमा होता है, उनको गुरु लोग अच्छा मानते हैं। सही मायने में गुरु की भावना में किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, वही तो कहलाता है। इसे गुरु को केवल आपके भाव चाहिए, और उसके अतिरिक्त यदि आप दे सकते हैं तो उनके कहे वचनों पर आप चलिए, अवश्य आपकी दक्षिणा से प्रसन्न होंगे। यही दक्षिणा होती है गुरु की। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। चलिए आचार्य जी, वक्त हो चला है राशियों का, तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, आज के दिन उन्हें क्या कुछ करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को मानसिक शांति बनी रहेगी। अपनी भावनाओं को वश में रखें। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी के साथ आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं। व्यापार की स्थिति में बहुत सुधार होगा। नौकरी में तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। मान सम्मान भी प्राप्त होगा। धैर्यशीलता में आज कमी आ सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज संयमता बरतें। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। आय में वृद्धि हो रही है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार की सुख सुविधाओं पर आज आप खर्च कर सकते हैं। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। रहन सहन में कठिनाइयां आज आ सकती हैं। पारिवारिक जीवन कष्ट में रहेगा। सेहत के प्रति सचेत रहना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज मन में नकारात्मकता से बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होंगे। सेहत का ध्यान रखें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आय में कमी, खर्च में अधिकता की स्थिति बनी रहेगी। बातचीत में संयमता। माता को स्वास्थ्य विकार आज रह सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि। मन अशांत रहने वाला है। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। कुटुंब की किसी बुजुर्ग महिला से आज आपको धन प्राप्त हो सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षणिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। क्षण में रुष्टा सिर में तुष्टा की मन स्थिति आज आपकी बनी रहेगी। और अब इसी के साथ कन्या राशि की बात करते हैं। आज आपके मन में नकारात्मकता का प्रभाव दिन भर रहेगा। परिवार का साथ आज आपको प्राप्त होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की समस्याओं से आज आप परेशान रहेंगे।
वस्त्रों और गहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोग। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। वाहन सुख में कमी आज रह सकती है। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। मन प्रसन्न रहने का, शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। किसी मित्र का आगमन आज रह सकता है। वस्त्र आदि पर खर्च आप कर सकते हैं ताकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। अपनी भावनाओं को वश में रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी दूसरे स्थान पर आज आप जा सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। पारिवारिक समस्याएं परेशान आज आपको कर सकती है। और हम इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं, कुंभ राशि वाले लोग। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। भाग दौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में किसी मित्र का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि। वस्त्र आदि के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में खर्च अधिक नहीं। स्वास्थ्य पर ध्यान। इस प्रकार से यह आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनकी परेशानियों का समाधान बताया, उनके लिए भी आपको बहुत शुक्रिया। शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।